चलिए सबसे पहले आज इस शुभ दिन में आज तमाम बच्चों को क्रिसमस जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और कहना है कि जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबा पर भगवान का नाम आए, जरूरी नहीं कि पर भगवान का नाम आए, वो वक्त भी भक्ति का हो जाता है जब इंसान इंसान के काम आए, इंसान इंसान का काम आए। तो चलिए आइए इसी शुभकामनाओं के साथ तो प्रश्न संख्या 1 को हमारे साथ रीड करेंगे तमाम बच्चे। कहता है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। और बहुत ही आसान है ये प्रश्न। आपको यदि फॉर्मूला याद होगा तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो चलो देखो, घनाभ का घन का आयतन दिया है आपका 64। क्या दिया है? 64। घन का आयतन क्या होता है? गुड। भुजा क्यों बराबर यहाँ 64 हो जाएगा। अब देखो, तब भुजा इसका निकालने का दो तरीका है। आप ऐसे लिख देंगे और 4 का पावर क्यू कर देंगे, ऐसे भी कर देंगे, इससे ये कट जाएगा। तब भुजा बराबर 4 हो जाएगा। या दूसरा तरीका है आपका बनाने का, यहाँ भुजा क्यू बराबर 64 है, तो भुजा बराबर रूट अंदर यहाँ 64 होगा और ये क्यू इसे करनी में चला जाएगा, है ना। तो भुजा बराबर यहाँ हो जाएगा। देखो 4 गुना 4, तो यहाँ 3 है, तो 3 का समूह लगेगा, तो ये 4 निकल के बाहर आएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। भुजा निकल गया। अब जरा सा देखो, अब इसमें देखो, इसको जब जोड़ेंगे, इस दोनों घन को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा? हाइट वही रहेगा लेकिन, और ब्रेथ वही रहेगा लेकिन लेंथ बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चलो देखो, तो होगा कि इस दोनों को जब ऐड करते हैं हम, देखो जरा सा, इसको हम मिला दे, इसको मिला दे, तो क्या हुआ? लेंथ बढ़ गया ना, हाइट वही है ना, ब्रेथ वही है ना। तो कहने का मतलब है जब जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो घनाभ का घन को जोड़ने पर घना बनता है तो दिक्कत। तो इसीलिए अब देखो, लेंथ बराबर क्या हो जाएगा? लेंथ तो वही रहेगा, 4 ही लेंथ हो जाएगा 4 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा ना। अब ब्रेथ वही रहेगा, 4 रहेगा 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी वही 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो लिखेंगे घनाभ बन गया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही ना कहा निकालने के लिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, तो लोग पढ़ा है, सॉरी यार, 2 into LB प्लस BH प्लस LH होता है ना। तो 2 अपना जगह पर, L का मान 8, B का मान 4, B का मान 4, H का मान 4, L का मान 8, H का मान 4 हो रहा है 2। अब देखो जरा सा, यहाँ क्या हो जाएगा? 8 चौके 32, क्या हो जाएगा? 8 चौके 32 और 4 चौके 16, 8 चौके 32 होगा ना। अब 2 गुना सारे को जोड़ देंगे, तो 6 2 8 2 10 के 0 बाकी 1 और 3 1 4 और 4 और 3 7 1 8, इसको गुना कर देंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 2 आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। 2 नंबर के प्रश्न को आप रीड करेंगे हमारे साथ। कहता है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आधार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो चलो देखो, देखने का प्रयास करें। देखो सुनो, ये बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस चीजों को समझने का करें प्रयास सारे बच्चे। तो मैं एक बार में ही बना दे रहा हूं सवाल को। देखो, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जरा समझने का प्रयास करें। देखो, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखो क्या करेंगे, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां से यहां तक निकाल लेंगे। और इसके बाद ऊपर में बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों को जोड़ देंगे ना, निकल जाएगा। यहाँ देखो ना, लुक हियर, क्या बोले यहाँ, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का, और इसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, बर्तन का निकल जाएगा, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अर्धगोला प्लस क्या, बेलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल को बच्चा को दिक्कत समझ में आ गया। तो देखो, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है ना। अब बेलन का क्या होता है, 2πr/h होता है ना। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। तो 2π कॉमन ले लो, तो यहाँ r² होगा, r तो दोनों में सेम है, तो 2πr कॉमन ले ले, तो यहाँ एगो r बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, h बचेगा। समझ में सारे बच्चे को आ रहा है। अब देखो, तो 2 का मान 22/, अब त्रिज्या देखो, त्रिज्या देखो बच्चे, 7 दिया है, कितना, वेरी गुड, ये 7 हो जाएगा, है ना। अब देखो जरा सा समझने का प्रयास करें, तो यहाँ हो जाएगा त्रिज्या 7 की, आर का मान फिर 7 है ना रे। अब करो इसका बात, चलो देखो, यहाँ से यहाँ तक है 13, कितना है, तो ये त्रिज्या है ना, तो 13 में से 7 को हटा दो तो यही ना बच जाएगा। तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 ना, आता है ना, घटाओ तो 6 हो गया। अब जरा से देखो, 7 से 7 बर्बाद हो जाएगा, तब 5 गुना 44 होता है ना। ये सब बात तो पूछता है तू लोग। चलो देखो, 7 6 13, अब 13 का खोरा आइबे करता होगा, 13 चुका 52 के 2 और बाकी 5, 13 चुका 52 और 5 57, देखो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। है आंसर क्या, यही उत्तर हो गया। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 3 नंबर को राइट डाउन करें। कहता एक खिलौना का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो जरा सा समझने का प्रयास करेंगे यहाँ बच्चे, बोर्ड पर अगर दिख रहा है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है, तो कैसे निकालेंगे जरा समझो। पहले क्या करेंगे, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ना आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ये समझना हमें जरूरत है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। क्या होता है, तो एल का मान तो दिया नहीं है, तो पहले हम लोग एल का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, तो देखो जरा सा, तो एल बराबर हो जाएगा √अंडर क्या, h² प्लस, पढ़ा चुके हैं ये सब चीज। अब जरा सा देखो, h का वैल्यू देखो, h का वैल्यू किसका, शंकु के लिए निकालेंगे, तो ये 3.5 है ना, 3.5 है, ये 15.5 है। तो इस शंकु का ऊंचाई जो निकालेंगे, तो ये 15.5 में से यहाँ तक ये त्रिज्या को घटा देंगे, तब ना यहाँ से यहाँ ऊंचाई निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10, सॉरी यार 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर, अब प्लस त्रिज्या दियल है कितना रे, 3.5 का स्क्वायर होगा ना। तो एल बराबर हो जाएगा तुम्हारा, बराबर है 44 से 144, अब प्लस 35 गुना 35, तब 25
और 4 तिया 12 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, L बराबर रूट अंडर तुम्हारा दोनों को जोड़ के लिख दो, दोनों को 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, है ना। तो अब जरा सा दशमलव पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 दशमलव, है ना, यहाँ हो जाएगा 6 5 6 4 1 5 और 1, है ना, इतना हो जाएगा। अब देखो इसका दशमलव उड़ा देते हैं, इसका दशमलव उड़ा देते हैं, उड़ा दिए, माथा ना उड़ रहा है। अब जरा सा देखो 15 सॉरी हाँ 15,625 का वर्गमूल कितना होगा, पता है किसी को? अच्छा नहीं है तो हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 15 और इसके बाद 625, देखो जरा सा जोड़ा लगाएंगे, एक एकम एक कट गया, उतरेगा 56, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से लगेगा 2 दूना 4 तो 44 हो जाएगा। तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या उतर जाएगा, 25 उतरेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 5 से लग जाएगा, 4 तिया 12 2 पंचे 10, मतलब 125, कितना 125, 100 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब L बराबर 1 अंक के बाद दशमलव तो 12.5, कितना हो गया, L का मान 12.5 आ गया। अब देखो खिलौना का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं, लिखेंगे खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो गोला का अर्ध गोला, इधर तू लोग सीधे में लिखना, हमको जगह नहीं मिलता है, अर्ध गोला प्लस कौन चीज, शंकु, क्या रे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई बच्चा को दिक्कत? तो देखो अर्ध गोला का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का पाई आर एल होगा। तो यहाँ 2 पाई आर तो सेम रहेगा, दोनों का सेम रहेगा ना, तो आर प्लस एल होगा। अब देखो 2 गुना 22 बटे, त्रिज्या का मान कितना, 3.5, साढ़े दिखाई पड़ रहा है तो बोलता क्यों नहीं है, आर का वैल्यू कितना 5, एल का वैल्यू कितना, शंकु के लिए एल निकालना है, शंकु के लिए एल कितना है 12.5, समझ में आ रहा है ना। अब देखो 7 का 7 7 पचे 0.5 हो जाएगा, 22 दूना 44 0. चलो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ 2 नहीं आएगा कॉमन, नहीं पाई आर केवल आएगा कॉमन, है ना। तो यहाँ 2 यहाँ रह जाएगा, तो यहाँ 2 रहने दो, है ना, रह जाएगा ना। तो 2 गुना 22 होगा। अब जरा सा देखो समझने का प्रयास करें, तो यहाँ 2 हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा 2, यहाँ मिस्टेक से हम 2 कॉमन ले लिए थे, है ना। तो यहाँ देखने का प्रयास करें, तो यहाँ हो जाएगा 22 गुना 0.5, 35 दूना 70, 1 अंक के बाद दशमलव, है ना, 1 अंक के बाद दशमलव प्लस 12.5 होगा, इसको गुना करेगा, है ना, 22 पंचे 110, 1 अंक के बाद दशमलव होगा रे। अब जरा सा देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 22 पंचे 110, है ना। देखो जरा सा समझने का प्रयास करो, यहाँ समझ रहे हो क्या। अब देखो तो इससे जब गुना करेंगे, है ना, तो क्या होगा, सुनो यहाँ, तब देखो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, है ना, उल्टा पुल्टा काम नहीं करेंगे। 5 हो गया, तो यहाँ साढ़े कितना है, 12.5 है, और उसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19.5 होगा कि नहीं होगा। अब जरा सा देखो यहाँ दशमलव उड़ा लो, दशमलव उड़ा लेते हैं तो यहाँ 10 आ जाएगा, अब 5 का 5 5 दूना 10 होगा, और 2 का 2 11 दूना 22 होगा, 11 गुना 19.5 करेंगे तो 19.5 डायरेक्ट 195 और 195 रिपीट करके लिख दो, 5 9 5 14 के 4 बाकी 9 1 10 1 11 के बाकी ये 2, है ना। तो यहाँ हो जाएगा इतना 45, 1 अंक के बाद इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, बस यही हो गया उत्तर।
तो यहाँ देखने का प्रयास करें, ये आपको यही हो गया उत्तर। इसके बाद ये 3 नंबर तक प्रश्न हो गया। अब अगले सवाल में हम लोग कल मिलते हैं।